सर्वदा और सर्वदा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे ना, आप मरते समय तक वो आपके साथ रहेगा। समझ रहे ना, वो आपको नहीं छोड़ने वाला है। हालेलुया। भाई बोलता है तुम्हारे जन्माने वाली माता भी तुम्हें भूल सकती है, छोड़ सकती है, आपके सगे लोग भी आपको छोड़ सकते हैं, पर बाइबल बताती है वो आपको नहीं छोड़ेगा। समझ रहे ना, क्योंकि वो आपके साथ रहना चाहता है। समझ रहे ना, वो एक सहायक के रूप में आपके साथ काम करना चाहता है। समझ रहे ना, मैं तब बताऊं, आप टूटे हो सकते हैं, आप बिखरे हुए हो सकते हैं, आप अपने जीवन में निराश हो सकते हैं, आप कहीं पे भी अपने लाइफ को सोचते हो मेरा जीवन खत्म हो चुका, मैं कुछ भी नहीं हूँ। समझ रहे ना, मेरा लाइफ में कुछ भी आगे नहीं कर सकता, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है वो जो सहायक है, आपका हर वक्त आपके साथ है, वो आपके साथ खड़ा है और आपके साथ हर चीजों में आपकी मदद करेगा। समझ रहे ना, आपका उठना बैठना चलना फिरना आप किसी भी हालात में करो, वो आपके साथ है। समझ रहे ना, वो आपके साथ और आपके साथ खड़ा हुआ है। पर हम लोगों का जीवन कैसा है, पर आज हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसको जानने की कोशिश नहीं करते वो है क्या। समझ रहे ना, आज हम लोग के पास हम लोग देखते हैं कई हमारे पास आते हैं, चर्च में आते हैं, लोग बीमारी से आते हैं, आज भी लोग बीमारी से पीड़ित पड़े हैं। आज क्यों पीड़ित है, क्यों आज लोग अपने समस्या से जूझ रहे हैं, क्यों आज भी लोग बोलते हैं परमेश्वर परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर कब तक करेगा। पर मैं बोलता हूं जो सहायक परमेश्वर ने हमें दिया है उसको कब देखोगे। समझ रहे ना, आपको वो सहायक है जो आपका हर दुर्बलताओं में आपकी सहायता करता है। समझ रहे ना, एक बाइबल बताती है, रोमियो में लिखा है कि वो हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। समझ रहे हैं, हालेलुया। समझ आ रहा ना आपको, ठीक है ना। तो वो कौन है, वो एक सहायक के रूप में आया है कि आपका हर वक्त आपके साथ रहे और आपकी मदद करे। हालेलुया। समझ आ रहा ना, तो वो सहायक है कौन, वो पवित्र आत्मा है। समझ रहे ना, मैं उसको एक व्यक्ति बोलता हूं। समझ रहे ना, वो एक व्यक्ति है ना। मैं पवित्र आत्मा बोलता हूं, पवित्र आत्मा मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, तो पवित्र आत्मा बोलता है मेरे को मैं तेरे बिना भी मैं कुछ काम नहीं कर सकता हूं। समझ रहे ना, तो पवित्र आत्मा बोलता तू मुझे ये दिहा दे, मैं तब काम करूंगा मैं। समझ रहे ना, तो मैं उसको दिहा को देता हूं, मैं शरीर को देता हूं उसको पवित्र आत्मा को काम करने के लिए, तब वो पवित्र आत्मा क्या करता है, मुझे लेता है। समझ रहे ना, मुझे लेता है फिर अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। और मैं क्या बताऊं, पवित्र आत्मा क्यों आया, परमेश्वर यीशु की गवाह देने के लिए। समझ रहे ना, कि यीशु मसीह कौन है, जीवित है। हालेलुया। हां, मैं बोलूं पवित्र आत्मा मैं की बात जानता है, पवित्र आत्मा सब आपका अंदर में है, ये नहीं बोलेगा आपका अंदर में नहीं। समझ रहे ना, बाइबल बोलता है जो कोई पवित्र जो यीशु की गवाह देता है वो आत्मा से परिपूर्ण है, आत्मा ही हमारी गवाह देता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। समझ रहे ना, अगर पवित्र आत्मा नहीं होता तो हम यीशु की गवाह नहीं देते। समझ रहे, बाइबल मैं आपको बताऊं, जब आप यीशु को ग्रहण किया, समझ रहे ना, आप यीशु को जब उद्धार करना करके ग्रहण किया, उसी समय पवित्र आत्मा आपके अंदर में आके निवास कर लिया। समझ रहे ना, वो आपके अंदर में रहने लगा उस वक्त से, पर हम उसके बारे में नहीं जानते। समझ रहे ना, हम उसके बारे में नहीं जानते कि पवित्र आत्मा क्या है ना, और उसको जानना बहुत जरूरी है। समझ रहे ना, मेरा लाइफ को चेंज करने वाला पवित्र आत्मा। समझ रहे ना, पवित्र आत्मा मैं उसको देखता हूं। समझ रहे ना, मैं और उसके साथ एक हो जाते हैं हम दोनों। समझ रहे ना, काम करने के लिए, बात करने के लिए, कुछ भी सोचने के लिए हम एक हो जाते हैं उसके साथ। समझ रहे ना, हम उसके साथ जब एक हो जाते हैं तब हमारे लिए कोई